कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 28 और पेज संख्या 296 में। इसमें हम श्रवण कर रहे हैं कि महाप्रभु श्री कृष्ण लोक तत्व, परम व्योम तत्व, कारण समुद्र तत्व और जो ये माइक ब्रह्मांड तत्व, इसको वर्णन करके और द्वारका में जो ब्रह्मा जी के गर्भ को हरण करने वाली श्री कृष्ण की जो सुंदर लीला है उसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इसी उपाख्यान में हमने सुना था कि स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, जानंत एव जानंतु किम बहु कत्या नाम है प्रभो, मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरा। तो ब्रह्मा जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे जो कहता है क्या, मैं कृष्ण की महिमा को जान गया, मैं उनके रूप को जान गया, उनकी लीलाओं को जान गया, उनके गुण को जान गया। तो हमने पिछली कक्षा में श्रवण किया था कि भागवतम में भगवान के 3 प्रकार के वहाँ पे श्लोक में 3 श्लोकों में वर्णन कर दिया रूप का, गुणों का वर्णन बता दिया कि भैया भगवान कृष्ण में इतने गुण हैं। तो कोई कहता है ना कि मैंने तो कृष्ण को जान लिया कि भगवान के इतने नाम है, इतना रूप है, इतने गुण हैं। कह रहे मैं ब्रह्मा मनसो वपुसो वाचो, मन से, वाणी से और अपनी वपु अर्थात काय से मैं भगवान को नहीं जान सकता। यहाँ पे हमने 2 अर्थ श्रवण किए थे। तो दूसरा अर्थ क्या था कि भगवान के मन का वैभव, भगवान की वाणी का वैभव और भगवान के शरीर का वैभव। कह रहे तब अगोचरा, उसको मैं नहीं जान सकता। ठीक है, अभी इस श्लोक को पूरा नहीं लेंगे क्योंकि हमने पिछली कक्षा में कर लिया। अभी प्यार संख्या 28। कृष्णेरे महिमा रहु के बेतारे ज्ञाता, वृंदावन स्थानेर देख आश्चर्य विभूता। अभी तक तो हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से, शिव जी अपने 5 मुख से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। फिर क्या कह रहे भैया, ब्रह्मा शिव आदि की बात तो छोड़ दो, जो अनंत शेष हैं वो भी अपने अनंत मुख से उनकी महिमा को गान करते हैं, तब भी उनका अंत नहीं पाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आगे कह रहे हैं भैया ब्रह्मा शिव आदि यहाँ तक कि शेष की बात भी छोड़ दो। फिर क्या करो, स्वयं कृष्ण भी अपनी महिमा को नहीं जान पाते। और अपनी महिमा को जानने को जब देखते हैं ना, मुझे देख के इन पर ये गोपियाँ किस प्रकार कर रही हैं, इनकी क्या उत्कंठा हो रही है, तो वे भी अपनी महिमा को जानने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। मेरी मधुरिमा कैसी है, जिसका श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती है, मेरे माधुर्य की महिमा कैसी है, मेरे प्रेम की महिमा कैसी है। उसी 3 इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान है कि भैया भगवान स्वयं भी अपनी महिमा को नहीं जान सकते। कह रहे ना, तेहु रहे सर्वज्ञ श्री मणि श्री कृष्ण, निज गुणेर अंत न पैया है सतृष्ण। कह रहे भैया अनंत देव की बात भी छोड़ दो, जो सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, वे भी अपने अनंत गुणों का अंत नहीं पाते और क्या करते हैं, उसको जानने के लिए उत्कंठित होते हैं। तो इसलिए अब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहे, कृष्णेर महिमा रहूं के बेतार गया था। भैया क्या करो, अभी श्री कृष्ण की महिमा की बात भी छोड़ दो। फिर क्या करो, कह रहे के बेतार गया था, उनको कौन जान सकता है जब स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे। ब्रह्मा जी कह रहे जो जानता होगा जानता होगा, मैं ब्रह्मा अपने काये मन वाक्य से कहता हूं, मैं कृष्ण को नहीं जान पाया। फिर क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे के बात यार कहता है, उनको कौन जा सकता है,
शिव जी उनकी महिमा का गान का अंत नहीं पा सकते, अनंत शेष उनको नहीं जान पाते, और जो सर्वज्ञ शिरोमणि कृष्ण हैं वे भी उनको नहीं जान पा रहे, अपने आप को नहीं जान पा रहे। भैया मेरी मधुरिमा कैसी है? तो कह रहे उसे कौन जान सकता है। वृंदावन स्थानेर देख आश्चर्य विभूता। ये जो वृंदावन है, जो यहाँ पर जो वृंदावन धाम है, जो कृष्ण का निवास स्थान है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम, ये जो वृंदावन धाम है, कह रहे स्थानेर देख, इस स्थान की महिमा को तो देखो, आश्चर्य विभूता। कह रहे भैया वृंदावन का जो धाम है वो क्या है, उसका ही अद्भुत वैभव है। तो श्री कृष्ण की महिमा की बात तो छोड़ दो, कह रहे जो ये उनका धाम है इसकी महिमा को देखो। ये स्थान भी कैसा है, इंद्रिया अगोचर, प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। भैया प्राकृत वस्तु से अप्राकृत वस्तु को नहीं देख सकते। ये जो धाम है, अभी हम धाम में जाके किस प्रकार देखते हैं, यहाँ पे इस तरह गंदा पड़ा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हम चिन्ह में एक एक चीज चिन्ह में, कहते ना वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। एक एक वस्तु चिन्ह में, वहां की धूली कण भी कोई साधारण नहीं है, परंतु क्या जड़ चक्षु दिखता है? नहीं दिखता। कह रहे जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों से यो अगोचर है। धाम जो वृंदावन धाम है उसकी जो सर्वव्यापकता, जिसे देखकर उनके शरीर में क्या होगा, समस्त जो ब्रह्मांड है सब दिख जाते हैं। किसको दिख गए? यशोदा मैया को। यशोदा मैया क्या करती है, जब कृष्ण को मुख खोल के देखती है सारे ब्रह्मांड दिख जाते हैं, सब वैकुंठ दिख जाते हैं। कैसा धाम है। तो यहाँ कह रहे भैया कृष्ण की महिमा को तो छोड़ दो, अभी धाम की महिमा को भी जाने, तो धाम भी हमारी इन इंद्रियों से, इन जड़ इंद्रियों से वो क्या है, अगोचर है। और कह रहे अभी धाम का परिमाप कैसा है, अभी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे वो धाम कैसा है, कह रहे 16 क्रोश वृंदावन शास्त्रेर प्रकाशे, तार एक देशे वैकुंठ जांडगन भासे। कैसा वृंदावन धाम है, कह रहे 16 कोस वृंदावन शास्त्रे प्रकाशे। भैया शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के कथन के अनुसार क्या प्रकाशित हो गया कि ये जो वृंदावन धाम है ये 16 कोस तक है, 16 कोस तक फैला हुआ है। और इसमें क्या है, तार एक देशे वैकुंठ जांडगन भासे। तार एक देशे, एक देशे अर्थात उस जो वृंदावन धाम के एक कोने में, 16 कोस का पूरा वृंदावन धाम बता दिया, और उसके एक कोने में क्या है, वैकुंठ है। और वो वैकुंठ कैसा है, जांड गण भासे, अर्थात वो वैकुंठ असंख्य ब्रह्मांड उस एक कोने में स्थित है। अभी इतना बड़ा 16 कोस का वृंदावन बता दिया, और अभी क्या कह रहे हैं, जो वैकुंठ है, असंख्य वैकुंठ उस वृंदावन के कोने में स्थित है। अब बताओ 16 कोस का वृंदावन, असंख्य वैकुंठ एक छोटे से कोने में आ गए। कैसे आ गए भैया, हमने तो वैकुंठ श्रवण किए ना, असंख्य वैकुंठ। और वैकुंठ का भी अगर परिमाप की माप करेंगे तो अभी हम आगे श्रवण करेंगे कि एक एक वैकुंठ कितना बड़ा बड़ा है, कितना विशाल है, कितने योजन का है। तो शास्त्रों में वर्णन क्या कह दिया कि वृंदावन का परिमाप 16, मात्र 16 कोस का है, किंतु उसी वृंदावन के एक भाग में ही अनंत कोटि वैकुंठ और अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। तो कह रहे हैं ब्रजमंडल में जो 12 वन हैं वे सब मिलाकर 84 कोस परिमाण होता है। उनमें से वृंदावन नामक वन वर्तमान समय में वृंदावन नगर की सीमा से नंदगांव ब्रजभानुपुर तक 16 कोस है। कहाँ से कहाँ तक? वृंदावन नगर की सीमा से नंदगांव और बरसाना, यहाँ तक की जो माप करते हैं, इसको नापते हैं, वो कितना है, 16 कोस है। अनुभाष्य,
भक्ति सिद्धांत से ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में वृंदावन 16 कोस को कहा गया है। अभी शास्त्रों में कितना मतलब 16 कोस, और इसी के एक भाग में समस्त वैकुंठ, अभी ये नहीं कह रहे कि एक दो वैकुंठ, समस्त, समस्त कितने हैं? असंख्य वैकुंठ, कह रही है असंख्य वैकुंठ और बहुत विस्तृत ब्रह्मांड प्रकाशित हैं। जैसे ये तो हो गया ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड हो गया जिसमें हम रह रहे हैं, ये कितने लोग का? 14 लोगों का, ये तो 14 लोग का है। लेकिन अभी जब हम आगे वैकुंठ और ब्रह्मांडों की श्रवण करेंगे, तब श्रवण करेंगे कि कैसे कैसे वैकुंठ है, कैसे कैसे ब्रह्मांड है। अपार ऐश्वर्य कृष्ण रे नाहिक गणन, साक्षात चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। अपार ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? अपार। अपार मतलब अर्थात नहीं, पार मतलब जिसको पार पाया जा सके, जिसको पार नहीं पाया जा सकता। तो श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है? अपार है, उसकी गणना करना सक्षम नहीं है। नाहिक गणन, उसका कोई भी गिनती नहीं कर सकता। शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन, शाखा चंद्र न्याय, तो कह रहे हैं शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। शाखा चंद्र न्याय क्या है? जैसे बालक को अभी बहुत सारी वृक्ष की शाखाएं दिखलाई दी जाती है कि ये क्या है? अभी वृक्ष की शाखा है, और उन शाखाओं में से क्या करता है? होकर चंद्रमा झलकता हुआ दिखलाई देता है कि हाँ अभी वो देखो चंद्रमा है। अभी शाखाओं के पीछे से कहते हैं ना, वो देखो चंद्रमा है। इस तरह जैसे किसी बालक को दिखलाई चाहता है, ये क्या है? शाखा चंद्र न्याय। अभी क्या वो चंद्रमा इतना पास है कि वो हमें पेड़ के पास ही दिख जाएगा? नहीं, कह रहे उसको दिखाया देखो वो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पास नहीं है, बहुत दूर है। तो इसे कहते हैं कि सबसे पहले बालक को वृक्ष की शाखाएं दिखलाई जाती हैं, फिर उसे उन शाखाओं से होकर झांकता हुआ चंद्रमा जब दिखलाई देता है, इसको ही कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। तो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण का ऐश्वर्य है, कृष्ण का जो वैभव है भैया, उसका अनुमान पाना, उसको गिनना करना संभव नहीं है। वो क्या है? अपार है, जिसको पार नहीं पाया जा सकता, असीम है। फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है, उसी तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? कि यहाँ पे संकेत मात्र में वर्णन कर रहे हैं। ऐश्वर्य कहिते स्फुरल ऐश्वर्य सागर, मन इंद्रिया डूबिला प्रभु हैला फाफर। ऐश्वर्य कहिते स्फुरिल ऐश्वर्य सागर, अब ये कौन कह रहे हैं? ये महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को वर्णन कर रहे हैं। अभी बता रहे ना कि पहले किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद जी और महाप्रभु के बीच में प्रश्न उत्तर हुए। सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करते हैं के आमी के जाने मोरे तापत्रे, जब वहां से स्टार्ट करके मैं कौन हूँ, ये 3 ताप मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं, तो महाप्रभु जीव तत्व कृष्ण तत्व के विषय में वर्णन करते करते अभी भगवान का जो परव्योम तत्व है, जो गोलोक वृंदावन, जो परम व्योम वैकुंठ है, आगे उसकी महिमा को वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे इस प्रकार ऐश्वर्य कहिते सुर ऐश्वर्य सागर, ऐश्वर्य का वर्णन करते करते क्या हो गया? महाप्रभु को ऐश्वर्य का सागर उत्पन्न हो गया। और मन इंद्रिया डूबिला प्रभु हैला फावर, और क्या हो गया? मन इंद्रिया, महाप्रभु का जो मन है वो क्या हो गया? उसमें डूबिला, डूब गया, निमग्न हो गया। प्रभु हैला फापर, फापर कहते हैं विस्मित, और महाप्रभु क्या हो गए? विस्मित हो गए। तो कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा, और उनका मन और उनकी इंद्रियां क्या होगी? उसी सागर में निमग्न हो गई, उसी में डुबोते लगाने लगी, उसी में डूब गई, और इस तरह से वे विशुद्ध हो गए। भागवत तेरे ए श्लोक पढ़िला आपने, अर्थ आस्वादित सुखे करे न व्याख्याने।
कह रहे भागवतेर ए श्लोक पढ़िला आपने। तब महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को पढ़ते हैं और अर्थ आस्वादिते सुखे करेन व्याख्याने, और उस श्लोक के अर्थ को आस्वादन करते हैं और आस्वादन करते करते क्या करते हैं, सुखेन करेन व्याख्याने, सुख पूर्वक उसकी व्याख्या करते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्य की बात कहते हुए महाप्रभु के मन में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य सागर स्फुरित हो गया। उनके मन और इंद्रियां सब उसी में डूब गए और वे मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। मोहित जब हो गए भागवतेरे ए श्लोक, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ए श्लोक, ए मतलब जो आगे श्लोक वर्णन कर रहे हैं, कह रहे ए श्लोक को क्या किया, उन्होंने पढ़िला उच्चारण किया और अर्थ आस्वादिते, और अर्थ को आस्वादन करने के लिए सुखे करेन व्याख्याने, उसकी सुख पूर्वक बड़ी सुंदर अर्थ के साथ व्याख्या करने लगे। तो अभी ये श्लोक का जो सामान्य अर्थ श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का तीसरे अध्याय के दूसरे स्कंद का 21वां श्लोक। स्वयंतु असाम्य अतिशय त्रियाधीशा स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामा बलिम हरदभिश्चिरलोक पालई कृट कोटि तड़ित पाद पीठा। कह रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्णन किया जा रहा। क्या वर्णन, ये श्लोक भागवत का है। जब कृष्ण स्वधाम गमन करके अपने धाम को चले गए, तब उसके पश्चात उद्धव जी अभी उनके वियोग में बड़े शोकाकुल हैं और शोकाकुल होकर विदुर जी से मिल रहे हैं। जब विदुर जी से मिलते हैं तो वहाँ विदुर जी उद्धव जी से क्या करते हैं, कृष्ण के विषय में पूछते हैं। क्या, कि कृष्ण कैसे हैं। तो उद्धव जी उस समय क्या करते हैं, कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में क्या करते हैं, तब वो इस श्लोक को यहाँ वर्णन करते हैं। इसलिए इस श्लोक को कहा भी गया है उद्धव विदुर संवाद। तो यहाँ पर उद्धव जी क्या कह रहे हैं, यहाँ स्वयं अर्थ है, लेकिन अभी इसका सामान्य अर्थ श्रवण करेंगे। कह रहे हैं, दो शब्द है इसमें, स्वयं, असाम्य, अतिशय। असाम्य अर्थात जिनके समान कोई नहीं है। जो स्वयं क्या है, जो स्वयं असाम्य हैं, अर्थात उनके समान कोई नहीं है। अतिशय, अतिशय उनसे अधिक भी कोई नहीं है। जब कोई उनके समान नहीं है तो अधिक कैसे होगा। तो स्वयं रूप की परिभाषा क्या हमने श्रवण की थी पहले, जब हमने 20वां अध्याय किया तो स्वयं रूप की परिभाषा थी कि जो रूप अन्य रूपों की अपेक्षा नहीं रखता। आगे कह रहे हैं त्रियाधीशा। त्रियाधीशा अर्थात त्रिलोकी के जो अधीश हैं। फिर स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामा, अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा जिनकी समस्त कामनाएं दूर हो चुकी हैं। और बड़े बड़े लोकपाल भी क्या करते हैं, चिरलोकपाल ही, बड़े बड़े लोकपाल भी क्या करते हैं, जिनकी पूजा करने के लिए उनके जो कृट कोटित तड़ित पाद पीठा, जो उनके पाद पीठ हैं, जो उनकी चरण पादुका हैं, उसको प्रणाम करते हैं अपने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ये हो गया इसका साधारण अर्थ। किंतु जो इसका विशेष अर्थ है, जो यहाँ पे टीका के माध्यम से हम श्रवण करेंगे, वो हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।